अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 का आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आगे उसकी टाइप्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि विंडो। आज हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कि वो सबसे पहले ये कह रहा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, कि कैसे वो आई। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपने बताना है कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है और इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया। इट इज बेटर यूज इन बिजनेस। ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, ये बिजनेस में यूज हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूज हो रही है, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर यूज हो रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, बिजनेस के रिलेटेड जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें विंडो यूज हो रही है। जो सबसे पहली विंडो आई थी वो हमारे पास थी विंडो 3x सीरीज। ठीक है, ये विंडो 3x वाज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट और इसने डोज के ऊपर ये एग्जीक्यूट होती थी। इसको ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस विद पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम को रिप्लेस इसने किया था। उसके बाद विंडो 3x सीरीज के बाद विंडो 95 आई, जो कि 1995 में हुई। ये एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। उसके बाद 98 आए और ये 95 का इम्प्रूव वर्जन था। उसके बाद 98 के बाद विंडो 200, इसके बाद ये डिफरेंट सीरीज आती रहीं और जो अब लेटेस्ट सीरीज है वो विंडो 10 है। जो विंडो 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसके बाद उन्होंने इस सीरीज को स्टॉप लगा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट आल्सो कंसिडर्ड ऑन नेटवर्किंग फीचर्स ऑन विंडोज। इसने बहुत सारे फीचर, नेक्स्ट इसके वर्जन आते रहे, इसमें डिफरेंट फीचर्स ऐड होते रहे। इसका आज के जो मेन टॉपिक है ये था थोड़ा सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जो मेन आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है वो है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे कंसिस्ट करता है और डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट है वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल्स बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेसेस, विंडो एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, विंडो स्टार्ट बटन। ये तकरीबन हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं। इनके बारे में हमने पढ़ना है कि ये किस पर्पस के लिए होते हैं। कि अब सबसे पहले यानी कि जो विंडो हम जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है विंडो का वो होता है डेस्कटॉप, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। आपको पता होना चाहिए डेस्कटॉप क्या होता है, माई कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है। ठीक है, इसके आपको सारी वन बाय वन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जी डेस्कटॉप, पहले आप इसके नाम याद कर लें कि इसके ऑब्जेक्ट टोटल हैं कितने। ये इसके ऑब्जेक्ट तो बहुत हैं लेकिन इधर इन्होंने सिर्फ 10 का जिक्र किया है। पहला है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है, ये ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया दैट कंटेन, ये हमारा ऑन जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके ऊपर जो हमारे पास स्क्रीन शो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के अंदर विंडोज होती हैं, आइकन्स होती हैं, मेनूज, डायलॉग बॉक्सेस, ये डिफरेंट, इसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सबसे वो पहला पॉइंट होते हैं जहां से हम विंडो के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर जो होता है
ये डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर होता है, उसका नाम लिखा होता है माई कंप्यूटर। इसके माई कंप्यूटर के ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर जितना हार्डवेयर होता है या हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं, उनके उ उन उनकी हमें ये एक्सेस देता है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर जितना कंटेंट होता है, हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिसाइकिल बिन ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है, जहाँ पे अगर हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल्स में आ जाती हैं। तो ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। इट यूज टू कीप डिलीटेड फाइल, इसके अंदर जो डिलीटेड फाइल होती है वो पड़ी होती है। व्हेन आर फाइल फोल्डर डिलीटेड, जब हम किसी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आ जाता है। इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क से परमानेंट डिलीट फाइल नहीं होती। हाँ, जब हम रिसाइकल बिन में जाकर उस फाइल को दोबारा डिलीट करते हैं तब वो डिस्क से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसके अंदर फोल्डर पड़े होते हैं जो विंडो ऑटोमेटिक, जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे वो फोल्डर डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आ जाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सारी एप्लीकेशन लाइक एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस एक्सएल, वो सारी उनकी जो स्टोरिंग फाइल्स होती हैं वो माई डॉक्यूमेंट्स में होती है। इसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है माई नेटवर्किंग प्लेसेस। माई नेटवर्किंग प्लेसेस, उसके नाम से ही पता है कि कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम होता है नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड होता है, इस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके रिलेटेड जितनी जो फोल्डर्स होती हैं वो माई नेटवर्क प्लेसेस में होती हैं। इसके बाद विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, जो हम नेट के थ्रू डिफरेंट ब्राउज करते हैं, वो विंडो एक्सप्लोरर, सॉरी, विंडो एक्सप्लोरर एक्ट ऑफ फाइल मैनेजर। ये विंडो के अंदर फाइल मैनेजर के तौर पर यूज होती है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट जो कंटेंट्स पड़े होते हैं, फाइल्स पड़ी होती हैं, हमारे फोल्डर होते हैं, हम उनको ब्राउज करते हैं। तो ये एक एफिशिएंट और लोकेट मैनेजमेंट फाइल्स, हमें पता होता है कि ये फाइल फलां फोल्डर फलां लोकेशन पे पड़ी है। तो ये जितनी भी होती है वो विंडो एक्सप्लोरर, यानी कि विंडो के अंदर जितनी भी वो कंटेंट, जो फाइल, जो फोल्डर्स होते हैं, वो विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू हम उनको एक्सेस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 7, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बेसिकली वेब ब्राउज़र होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है। ये इंटरनेट को हम ब्राउज करने के लिए, यानी कि सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है और ये हमें डब्ल्यू डब्ल्यू के एडवांस जो फीचर्स होते हैं उनको वो हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद नंबर 8 आ जाता है। नंबर 8 हमारे पास कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब इसके अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन तमाम प्रिंटर्स वगैरह, तो उन तमाम चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। जहाँ पर हम चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कंट्रोल पैनल में होती हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 9 क्या है, विंडो। विंडो इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम पार्ट होता है। इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। जितने भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर होते हैं। विंडो व्यूज मोस्ट ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एज द विंडो सच एज बटन, मेनू, टूल बार, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो विंडोज के अंदर होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नंबर 10, स्टार्ट बटन। जो आपके जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो बिल्कुल लेफ्ट बॉटम एक छोटा सा विंडो का बटन बना होता है, उसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू एक्सेस द मोस्ट प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मसलन ओपन और सर्च डॉक्यूमेंट्स, हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो वहाँ पर वो उसका नाम टेक्स्ट करके हम उसको सर्च कर सकते हैं, या विंडो की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, या फाइल को मैनेज करना चाहते हैं, या किसी तरह की कोई हेल्प लेना चाहते हैं, या सिस्टम को मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट बटन में आ जाए। आज का हमारा टॉपिक था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके इब्तदा कैसे हुई,
ठीक है, सबसे पहले 3x आया, फिर 95, 98 इसी तरह वो से डिफरेंट वर्ज़न आते रहे, डिफरेंट फीचर इसमें ऐड होते रहे और लास्ट आज विंडो 10 चले। इसके बाद हमने पढ़ा है कि विंडो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं, डेस्कटॉप, माय कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माय डॉक्यूमेंट्स, माय नेटवर्क प्लेसेस, विंडो एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, विंडो स्टार्ट बटन, ये डिफरेंट इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आगे हमने ये पढ़ा कि ये होते क्या हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ होते थे। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था।